अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हम अपनी आज की वीडियो में एरेज के बारे में बात करेंगे जो हर प्रोग्रामर को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इस वीडियो में हम एरेज को समझेंगे, उनके टाइप्स देखेंगे, सिंगल डिमेंशनल एरे को एक्सप्लोर करेंगे और उन पर ऑपरेशन भी सीखेंगे। और फिर हम थोड़ा बात करेंगे बिग ओ नोटेशन के बारे में जो कि परफॉर्मेंस एनालिसिस का एक ज़रूरी कंसेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एरेज को देख लेते हैं, बेसिक लेवल पर ये किस तरह काम करते हैं ताकि आप ये इसका कंसेप्ट इजीली गेन कर सकें। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स एक साथ स्टोर होते हैं। मान लीजिए आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तो आप एक एरे का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप सारे मार्क्स एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि एरेज के कुछ टाइप्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। सिंगल डिमेंशनल एरे, इसमें क्या होता है? सिंगल डिमेंशनल एरे सिंपल एरे होते हैं जिसमें एक ही रो या लिस्ट होती है। मान लीजिए अगर आप 5 नंबर्स स्टोर करने हैं तो आप एक सिंगल डिमेंशनल एरे का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जो टाइप है मल्टी डिमेंशनल एरे। मल्टी डिमेंशनल एरे में एरेज में डेटा को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप सोच सकते हैं जैसे कि एक टेबल हो जिसमें मल्टीपल रोज और कॉलम्स हो। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। ये तो हमने देख लिया कि वन डिमेंशनल मल्टी डिमेंशनल। उसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। उसके बेनिफिट ये कि परफॉर्मेंस होती है, फास्ट एक्सेस होती है जो मैनिपुलेशन करती है, क्योंकि जो एरेज में होती है कंटीन्यूअस मेमोरी होती है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलती है, उसमें कोई फासला नहीं होता, तो इसलिए उसमें ये एक्सेस करने के लिए मैनिपुलेशन होती है। सिंपल स्टेप बहुत इजी होती है समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है डेटा स्ट्रक्चर के लिए कि हम उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़्यादा इफेक्टिव एफिशिएंट बना सकते हैं। वर्सटाइलिटी होती है, उसमें एप्लीकेशन होती है, डोमेन होती है। उसके बाद साइंटिफिक कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस में और इमेज प्रोसेसिंग में ये काम आती है। उसको हम अगर नेक्स्ट चलें तो सिंगल डिमेंशन में बात कर सकें, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एरे होता है। उसके बाद इस एरे में हमें नाम दिया जाता है एलिमेंट्स का, फिर उसके बाद रेफर किया जाता है स्क्रिप्ट या इंडाइसेस में। फिर इंडेक्स को जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम लोअर बाउंड कहते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको हम अपर बाउंड कहते हैं। ठीक है। जो अगर नेक्स्ट हम बात करें तो ऑपरेशंस की, तो सबसे पहले आप ऑपरेशन को देख लें कि ऑपरेशन होता क्या, आप उसके कंसेप्ट ले लें, दैन जो हम यहाँ पर लिखा हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एरेज पर कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं जैसे इंसर्टेशन, न्यू एलिमेंट को एरे में ऐड करना, डिलीशन, किसी एलिमेंट को एरे से निकालना, ट्रावर्सल, इसमें एरे की एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस करना। इसमें बाद सर्चिंग, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एरे में ढूंढना, अपडेट, तो और भी चीज़ें, ये सारी चीज़। ये ट्रावर्सिंग में पास थ्रू होता है, विजिटिंग होता है, मतलब कोई भी चीज़ उसमें विजिट कर सकती है, बार बार आ सकती है, जा सकती है, मतलब कोई भी चीज़ एक चीज़ में इंटर हो रही है फिर उसके बाद वहाँ से पास हो रही है, मतलब वो मोमेंट की फॉर्म में होती है। ठीक है। उसके बाद सर्चिंग हम इसमें क्या करते हैं? फाइंडिंग करते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम कहीं भी स्टोर कर रहे हैं तो हम उसको सर्च करते हैं, उसको फाइंड करते हैं बाय इंडेक्स। इंसर्शन, हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम उसमें ऐड करना चाहें तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं एरेज में। तो डिलीशन, अगर कोई चीज़ हम रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग, अगर कुछ अरेंज करना चाहें तो हम अरेंज भी कर सकते हैं। मर्जिंग, हम कुछ कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन भी कर सकते हैं। ये कुछ ऑपरेशंस हैं एरे के। और हम एक यहाँ पर एक और इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं बिग ओ नोटेशन का, देन इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले होता है क्या? बिग ओ नोटेशन एक तरीका है जिसमें हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। मतलब अगर आपको किसी एरे में किसी एलिमेंट को सर्च करना हो तो बिग ओ नोटेशन से हम ये समझते हैं कि आपको एल्गोरिथम की स्पीड से कम करके, जैसे 0 etc, मतलब हम इसको कम से कम कर सकते हैं। अगर हम उसके बाद इसके स्लाइड में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इमेजिन यू आर ब्राउजिंग रेसिपी वेबसाइट, सर्चिंग फॉर द परफेक्ट केक, यू glance at the ingredients: 1 cup of flour, 2 eggs, 3 tablespoons of fold on. You think scrolling down the recipe takes 3 hours to bake. I need something faster.
चीज़ें इस तरह काम करती है। अगर रियल वर्ल्ड में अगर हम एल्गोरिथम इस तरह काम करती है, बहुत एफिशिएंट तरीका होता है, हम इम्पोर्टेंट होता है, और किसी किचन की चीज़ों के लिए पता है हम किस तरह किसी भी चीज़ को एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे होते हैं, पिक ऑपरेशन में देखेंगे। तो जो आज की वीडियो का जो समरी होती है, जो हमने सीखा है दोस्तों, आज हमने एरर्स के बारे में सीखा है और कैसे उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हमने पिक ऑपरेशन का भी समझा, और जो हमें बताता है कि हमारे एल्गोरिथम किस स्पीड से काम कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।